हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गेट स्टडी पॉइंट्स में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित और लेके आया हूं डेली करंट अफेयर का यह वीडियो जो आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विप्रो ने अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए के आर संजीव, बी अनूप पुरोहित, सी किरण के देसाई या फिर डी एम के शर्मा। दोस्तों, प्रत्येक ऑप्शन के बाद आप लोगों को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा ताकि आप भी हमारे साथ इन क्वेश्चन को डील कर सकें। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनूप पुरोहित। अनूप पुरोहित यस बैंक के पूर्व सीईओ रह चुके हैं और उनके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवा के क्षेत्रों में 25 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है। तो आईटी सेवा प्रमुख विप्रो ने इन्हें अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है, जो रोहित अदलखा की जगह लेंगे। और पुरोहित जी मुख्य परिचालन अधिकारी चीफ ऑपरेशन ऑफिसर संजीव सिंह को रिपोर्ट करेंगे। तो एक नजर हम लोग विप्रो की ओर भी देख लेते हैं। विप्रो एक मल्टी नेशनल कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श और व्यवसाय प्रक्रिया सेवा प्रदान करती है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद प्रेम जी के द्वारा किया गया और इसके सीईओ थियरी डेलापोर्ट हैं और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस पर्यावरणविद का निधन हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए श्याम सुंदर शर्मा, बी अब्दुल जब्बार, सी राधा मोहन या फिर डी सुधीर जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राधा मोहन। दोस्तों, राधा मोहन का जन्म उड़ीसा के नयागढ़ जिला के एक छोटे से गांव में 1943 में हुआ। वे उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त और सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी थे। उन्होंने अपने ही जिला में एक बंजर पड़ी भूमि को हरे भरे जंगल में बदल दिया और जैविक खेती के लिए भी लोगों को काफी प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। परंतु 10 जून 2021 के देर रात भुवनेश्वर के निजी अस्पताल में अस्थमा के वजह से उनका निधन हो गया और वे 78 वर्ष के थे, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी और भी दिग्गज नेताओं ने अपना शोक प्रकट किया। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहला स्थान किस शहर का है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑकलैंड, बी ओसाका, सी एलिलेट या फिर डी वेलिंगटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए ऑकलैंड। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह इंडेक्स प्रकाशित कौन करता है। तो प्रत्येक वर्ष यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह इंडेक्स प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन करती है। तो सवाल ये उठता है कि किसका मूल्यांकन करती है और क्या मूल्यांकन करती है। तो यह इंडेक्स 140 वैश्विक शहरों में जीवन जीने के लिए उसकी गुणवत्ता पे स्थिरता के आधार पर
आकलन करती है स्वास्थ्य का, संस्कृति का, पर्यावरण का, शिक्षा का और बुनियादी ढांचे का, जो ये बताती है कि कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य है। और 2021 के इस रिपोर्ट में ऑकलैंड ने पहला स्थान अपने नाम किया, जबकि दमिश्क 140वें स्थान पर है। EIU की स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसके वर्तमान MD रॉबिन ब्यूई है। आपके सामने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 का टॉप 10 रहने योग्य शहर है और डाउन 10 रहने योग्य शहर है, जिसमें पहले स्थान पर ऑकलैंड, दूसरे स्थान पे ओसाका, तीसरे पे एडिलेड, चौथे पे वेलिंगटन, वहीं 140वें स्थान पर दमिश्क है और लागोस 139वें स्थान पर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत पे ने किस संस्था के साथ 3 साल के समझौते की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं A BCCI, B ICC, C ECB या फिर D PCB। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B ICC। दोस्तों, BCCI का फुल फॉर्म द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ICC का फुल फॉर्म द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ECB का फुल फॉर्म द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और PCB का फुल फॉर्म द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि भारत पे है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि भारत पे एक भारतीय भुगतान कंपनी है जो पूरे भारत में ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और व्यवसायों को सेवा देने का कार्य करती है। इसीलिए और भारत पे ने ICC के साथ 3 साल यानी 2023 तक ICC के आने वाले सभी इवेंट्स जैसे कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, T20 मेन वर्ल्ड कप, T20 विमेन वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इत्यादि में ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ देने की घोषणा की है और साथ ही साथ इन वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन का पालन करने की भी घोषणा की है। भारत पे की स्थापना 2018 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान CEO असनीर ग्रोवर हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, थेल्स ने किसे भारत के नए उपाध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं A राहुल गौतम, B पवनदीप कौर, C इमैनुअल डी रॉक्यूल या फिर D आशीष सर्राफ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D आशीष सर्राफ। दोस्तों, थेल्स के साथ जुड़ने से पहले आशीष सर्राफ भारत और दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर की बिक्री, सेवा और प्रशिक्षण जैसे कार्यों का नेतृत्व करते थे। वे एयरबस के उपाध्यक्ष और मेक इन इंडिया अधिकारी भी थे और वे अब इमैनुअल डी रॉक्यूल की जगह लेने जा रहे हैं। थेल्स एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो विद्युत प्रणाली का डिजाइन और निर्माण करती है और एरोस्पेस, रक्षा, परिवहन एवं सुरक्षा बाजारों के लिए भी सेवा प्रदान करती है। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुई। इसके संस्थापक थे डेनिस रैंक और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
छठा क्वेश्चन, इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए डेवी हैविट, बी डायना एबट, सी हेदी एलन या फिर डी हैरियट बॉल्डविन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डेवी हैविट। दोस्तों, फुटबॉल एसोसिएशन के 158 साल के इतिहास में डेवी हैविट पहली महिला अध्यक्ष हैं। डेवी हैविट वर्तमान में इंग्लैंड की बिजनेसमैन और खेल प्रशासक भी है। वह ब्रिटिश रेस्टोरेंट समूह की अध्यक्ष भी है और उन्हें फुटबॉल एसोसिएशन ने अध्यक्ष के लिए भी नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल जनवरी 2020 से शुरू होगा, परंतु इससे पूर्व इस पद पर ग्रेग क्लर्क नियुक्त थे और उन्होंने अपना इस्तीफा नवंबर 2020 के आसपास दिया था। माना जाता है कि एक संसदीय सुनवाई के दौरान लैंगिकता पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। फुटबॉल एसोसिएशन यह इंग्लैंड की एक गवर्नमेंट बॉडी है जो दुनिया की सबसे पुरानी है। गौर कीजिएगा, दुनिया की सबसे पुरानी है। इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1863 ईस्वी को की गई और इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके अंतरिम अध्यक्ष पीटर मैककॉर्मिक हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आईएनएस तलवार, बी आईएनएस राजपूत, सी आईएनएस मैसूर या फिर डी आईएनएस संध्याक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आईएनएस संध्याक। दोस्तों, यह पोत विशाखापट्टनम में नेवल डॉकयार्ड में 40 साल तक अपना सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो चुका है। इसके सेवानिवृत्त समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अजेंद्र बहादुर सिंह और पूर्वी नौसेना कमान भी उपस्थित थे। अपने 40 वर्षों की सेवा के दौरान इसने 200 से भी अधिक जल सर्वेक्षण किए, जिसमें भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी तट, अंडमान सागर और भी पड़ोसी देशों के साथ भी सर्वेक्षण किया है। आईएनएस संध्याक का शुभ आरंभ 6 अप्रैल 1977 को किया गया। यह कमीशन में आया 14 मार्च 1981 को। यह सेवा मुक्त हुआ है 4 जून 2021 ईस्वी को और इसे बनाने वाली कंपनी थी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, किस भारतीय को एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उदित मिश्रा, बी शरद गुप्ता, सी आर एस सोडी या फिर डी अमित व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आर एस सोडी। दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये जानिए कि यह अवार्ड दिया कौन देता है। तो यह अवार्ड एशिया उत्पादकता संगठन, एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन देती है। अब देती क्यों है? यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और 20 वर्षों के उपरांत किसी भारतीय को यह पुरस्कार दिया गया है। आप जानिए आर एस सोडी है कौन? आर एस सोडी अमूल जो दूध की कंपनी है उसके एमडी और सीईओ हैं। और
उनके नाम की सिफारिश राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने की थी। चलिए अब जानते हैं एपीओ के बारे में। एपीओ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था के बीच पारस्परिक सहयोग के माध्यम से उत्पादकता की वृद्धि करना है। इसकी स्थापना 11 मई 1961 को की गई। इसका मुख्यालय टोक्यो में है और वर्तमान निर्देशक हैं AKP मोचतन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष ने किसे अपना सेफ डे कैबिनेट नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए के नागराज नायडू, बी राहुल श्रीवास्तव, सी प्रणय कुमार वर्मा या फिर डी मनीष प्रभात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के नागराज नायडू। दोस्तों, इससे पहले आप ये जानिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन हैं। यदि आपने 11 जून का डेली करंट अफेयर का हमारा वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर मालूम हो गया होगा, क्योंकि हमने इस पर डिटेल से जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की थी। यदि आप 11 जून की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, के नागराज नायडू एक भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। वे यूएन में भारत के उप अस्थायी प्रतिनिधि भी हैं। अब्दुल्ला साहिद, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वे मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं। अब्दुल्ला साहिद ने थिलमिजाज हुसैन को पीजीए अधिकारी और नायडू को अपना सेफ डे कैबिनेट नियुक्त किया ताकि कोविड-19 से जूझ रहे यूएन के निकाय या बॉडी को सामान्य करने का नेतृत्व करने के लिए 1 वर्ष के कार्यकाल पर नायडू को नियुक्त किया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना 1945 में की गई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके 76वें प्रेसिडेंट अब्दुल्ला साहिद जी हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नम्रता कौर, बी तिलोत्तमा सोम, सी उमीसा भाटिया या फिर डी आकृति सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तिलोत्तमा सोम। दोस्तों, यह एक ब्रिटिश फिल्म फेस्टिवल है जो गैर लाभकारी संगठन टॉन्ग्स ऑन फायर लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जाता है। इससे पहले इसका नाम लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। 2021 में यह 23वां संस्करण है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिंदगी तमाशा, जो एक पाकिस्तानी फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर गौतम घोष, जो राहगीर फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो भारतीय ही फिल्म है, और इसी राहगीर फिल्म की अभिनेता थी ये तिलोत्तमा सोम, और तिलोत्तमा सोम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार मिला है द बीटल्स एंड इंडिया, जो एक यूके की एल्बम है। आपके सामने एशियन फिल्म फेस्टिवल के अलग अलग कैटेगरी में
प्राप्त पुरस्कार की सूची है। आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट भी कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गेट स्टडी पॉइंट, ताकि भविष्य में भी हम आपको डेली के करंट अफेयर से अपडेट रख सकें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो मिलते रहें हम लोग अपने डेली करंट अफेयर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।